ये कह रहे हैं सॉल्व 30x इज लेस देन 200. सॉल्व 30x इज लेस देन 200 when फर्स्ट पार्ट है x इज अ नेचुरल नंबर, सेकंड पार्ट है x इज एन इंटीजर. x इज अ नेचुरल नंबर. तो हमको शुरुआत में दिया इन्होंने कि x इज अ नेचुरल नंबर. तो जब x नेचुरल नंबर दे रखा है तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 30x इज लेस देन 200. तो ये 30 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ले जाइए, ये यहाँ डिवाइड में चला जाएगा. x इज लेस देन 200 अपॉन 30. 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इसको जना डिवाइड करो. तो 3 6 is 18 और 20 माइनस 18 कितना होता है? 20 माइनस 18 2, अगेन 0 आ जाएगा, फिर से 6, तो 6.67 आ जाएगा ये. x इज लेस देन 6.67. तो मुझे ये बताना है कि मुझे सॉल्व करना है x इज लेस देन 6.67. अब वो बोल रहे हैं कि x इज अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 5 और 6. तो ये 6 वैल्यूज होगी इसकी. 6.67 से कम है ना, तो यानी कि उससे कम जो नेचुरल नंबर है वो 6 तक तो है ही. और नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से लेकर 6 तक ये नेचुरल नंबर्स होते हैं. उसके बाद देखिएगा जी सेकंड पार्ट, x इज अ नेचुरल नंबर. सेकंड पार्ट में वो बोल रहे हैं कि x इज एन इंटीजर. x इज एन इंटीजर. अब जब x इज एन इंटीजर है तो देखिए सॉल्व तो यही करना है मुझे. तो मैं ये कहूँगा कि 30x इज लेस देन 200 implies that x is less than 6.67. तो वो बोल रहे हैं x is an integer, तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? therefore x is equal to, इंटीजर का मतलब क्या है कि भाई वो तो मतलब 1 से छोटा भी होगा, 0 भी होगा, -1 भी, -2 भी, -3 ये सब कुछ होगा लेकिन इंटीजर, पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं आएगी. ठीक है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे इसको? माइनस इन्फिनिटी लिख दिया या तो फिर कॉमा डॉट 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 ऐसे, फिर ऐसे लिख दो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो जब x एक इंटीजर होगा तो ये वैल्यूज ले लेगा. ठीक है भाई, ये तो एग्जांपल नंबर 1 हुआ. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 2. एग्जांपल नंबर 2 में भी कुछ इसी तरीके का है कि सॉल्व 5x माइनस 3 इज लेस देन 3x प्लस 1. अच्छा, हमने सेट्स वाले चैप्टर में ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज ये करा था, ये याद है? ठीक है, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ये सारे जो इंटरवल्स होते हैं ये हमेशा तब यूज़ करे जाते हैं जब हमारा नंबर रियल नंबर हो. ठीक है, ये नेचुरल नंबर भी इंटीजर में यूज़ नहीं करे जाते. ठीक, तो मैं अभी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसमें एक पार्ट दे रखा है x इज अ रियल नंबर, सेकंड पार्ट. तो फर्स्ट देखिएगा शुरुआत में क्या बोल रहे हैं? सॉल्व 5x माइनस 3 सॉल्व 5x माइनस 3 इज लेस देन 3x प्लस 1. 5x माइनस 3 इज लेस देन 3x प्लस 1. हमको ये सॉल्व करना है. तो ये क्या हो सकता है? जैसे 5x है, 5x माइनस 3 इज लेस देन 3x प्लस 1. 3x को इधर ले आओ, 5x माइनस 3x इज लेस देन, इस माइनस 3 को उधर ले जाओ, तो 3 प्लस 1 हो गया. 5x में से 3x अगर सब्ट्रैक्ट हो गया तो 2x बचा. 2x इज लेस देन 4. ठीक है, अब ये 2 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. इसका मतलब क्या हुआ कि x इज लेस देन 2. ये तो इसका रिजल्ट आ गया. उसके बाद वो बोल रहे हैं फर्स्ट पार्ट है x इज एन इंटीजर. x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, तो x की वैल्यू क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी कॉमा डॉट 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 टिल
-2, -1, 0 और 1 2 भी नहीं ले सकते क्योंकि x इज लेस देन 2 दे रखा है, तो 2 नहीं लेंगे, 1 तक ही जाएंगे बस। उसके बाद अगला देखिएगा, वो बोल रहे हैं x इज अ रियल नंबर। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं x इज अ रियल नंबर, तो जब x एक रियल नंबर है तो क्या होगा, x इज इक्वल टू रियल नंबर का मतलब ये है कि भाई इसमें मैं क्या लिखूंगा कि रियल नंबर का मतलब तो बीच के पॉइंट्स वाली वैल्यू भी आ सकती है। तो जब भी मैं करली ब्रैकेट लगाकर, इधर भी मैंने करली ब्रैकेट लगाकर और कॉमा कॉमा करके वैल्यूज़ लिखता हूँ, तो इसका मतलब x की यही पर्टिकुलर वैल्यूज़ होंगी, इनकी बीच वाली वैल्यूज़ नहीं आएंगी। जैसे मैंने लिखा -2 और -1, तो -2 के बाद अगली वैल्यू -1 ही आएगी, -1 के बाद अगली वैल्यू 0 ही आएगी, बीच की पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ नहीं आएंगी। लेकिन जब रियल नंबर दे रखा है तो रियल नंबर का मतलब क्या है कि बीच की तमाम सारी वैल्यूज़, पॉइंट, फ्रैक्शन, रैशनल, इरेशनल सब आ जाना है, ठीक है। तो जरा देखो, जब x इज अ रियल नंबर की बात हुई तो आउटपुट तो ये निकला था कि x इज लेस देन 2, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 से छोटा छोटा, कितना छोटा, -∞ तक, ठीक है। तो -∞ से लेकर और 2 तक, तो इस पर हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे। अगर वो होता लेस देन इक्वल टू 2, अगर वो लेस देन इक्वल टू 2 होता तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता, लेकिन -∞ और +∞ की जगह हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही आते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर एग्जैक्टली +∞ या -∞ के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये -∞, 2 इस तरह से आएगा। समझ गया बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं प्लीज़, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। बाकी बच्चे बताएं, अक्षत, लक्षिता, सौम्या, वत्सल। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, आगे चलता हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद देखेंगे एग्जाम्पल 3। हाँ सेम ही। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 में इन्होंने कुछ बोला नहीं है आपको कि x आपका इंटीजर होगा, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी नहीं बोलते तो रियल नंबर लेकर चलते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं बोला इसका मतलब सारे नंबरों की बात कर रहे हैं। अभी सारे नंबर किस में आ जाएंगे, रियल नंबर के अंदर सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। इमेजिनरी तो नहीं आएंगे उसके अंदर, कॉम्प्लेक्स वाले नहीं आएंगे, लेकिन सारे रियल नंबर आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल 3 में वो बोल रहे हैं कि सॉल्व 4x + 3 4x + 3 is less than 6x + 7। 4x + 3 is less than 6x + 7। हम हमेशा जो भी वैल्यू निकालनी होती है ना x की वैल्यू की, अब यहाँ पर x की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलती, रेंज मिलती है कि x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो हम x वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो ये हो गया 4x - 6x is less than 7 - 3, ठीक है। अब 4x - 6x कितना हो गया, -2x, और 7 - 3 कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी ऐसा होता है कि x के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, तो उस नेगेटिव साइन को मुझे हटाना होता है, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, -x की नहीं चाहिए। भाई 2 2 सा तो 4 हो जाएगा, चलो ठीक है, उसको तो देखी जाएगी, लेकिन सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि x के साथ जो साइन आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, हम लिखेंगे चेंजिंग द साइन थ्रू आउट। लिखिएगा चेंजिंग द साइन थ्रू आउट। तो इक्वालिटी जैसे होता था ना, इक्वालिटी में हम क्या करते थे, ये तो लीनियर इनइक्वालिटी है, तो इक्वालिटी में हम क्या करते थे कि -2x = 4 अगर होता था तो 2x = -4 बोल देते थे उसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो नहीं बोल सकते कि 2x is less than -4। क्या करेंगे, थ्रू आउट साइन चेंज करना होगा, तो प्लस का 2x है इसको, सॉरी माइनस का 2x है, इसको प्लस का 2x बनाना है। तो ये हो गया प्लस का 2x, ये लेस देन है, इसको आप ग्रेटर देन कर दो, और ये प्लस का 4 है, इसको माइनस का 4 कर दो, 2x is greater than -4, ये हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे मेरे पास x का साइन जो है वो पॉजिटिव में आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, 2 1 * 2 और 2 2 * 4, तो ये हो गया x is greater than -2। अब एक चीज़ और बताता हूँ जो शायद आपको पता नहीं होगी, ठीक है, वो भी बताता हूँ। ये समझ में आ गया, लीनियर इनइक्वालिटी में कभी भी ऐसा नहीं करते। देखो अगर मान लो यहाँ पर कुछ ऐसा भी होता ना कि -2x is less than -4, तो कभी भी ऐसा मत कर देना कि माइनस से माइनस काट दिया, सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है।
बस इसमें समझने वाली चीज़ ही ये है कि आपको माइनस से माइनस काटना नहीं है। एक्चुअली कटता वहाँ पर भी नहीं था, बताऊँगा अभी। ये -2x है, इसका 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 तीनों के साइन बदल दो, तो ये प्लस का 2x, ये ग्रेटर देन, और ये प्लस का 4। अब आ जाओ इक्वालिटी में, -2x इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस काट देते थे ना, एक्चुअली इसमें भी थ्रू आउट साइन बदल रहा है। ये -2x जो है तो हो गया प्लस का 2x, और इक्वालिटी को पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसको पलट भी दोगे तो भी इक्वल का ही साइन बनेगा। इसको पलटेंगे, ये जो ग्रेटर, ये जो आपका लेस देन है, इसको पलटेंगे तो ग्रेटर देन का साइन बनेगा, इसको पलटेंगे तो भी इक्वालिटी का ही साइन बनेगा। और ये 2x इज इक्वल टू 4 इस तरह से आता है। तो हमेशा याद रखिएगा, वो जो साइन से साइन काटा करते हैं वो इक्वेशन में काटते हैं, इन इक्वेशन में नहीं काटेंगे। इन इक्वेशन में मेरा जो मोटिव है वो ये रहता है कि मैं x की रेंज निकालूँ, और जब x की रेंज निकालूंगा तो x को मुझे पॉजिटिव रखना होगा, x वाली टर्म को। x वाली टर्म नेगेटिव मिल रही थी ना यहाँ पर, इसीलिए मैंने थ्रू आउट साइन चेंज करा। ठीक, इसको कुछ बच्चे अलग तरीके से ऐसे भी करते हैं, इस -2x को उधर ले जाओ, +2x हो गया, और इस +4 को इधर ले आओ, ये -4 हो गया, और इस साइन को मत छेड़ो। तो उस केस में भी आपका 2x ग्रेटर देन -4 आ जाएगा। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए ऐसा करते हैं, जैसे हमें पता है कि जैसे कभी हमको x की वैल्यू निकालनी होती है, यहाँ तो रेंज निकाल रहे हैं, अगर वैल्यू निकालनी होती है तो मैं x वाली टर्म को ना लेफ्ट हैंड साइड में रखता था। ऐसे तो नहीं करते थे कि 2 इज इक्वल टू x, ठीक है, ऐसे नहीं करते थे। अगर आंसर भी निकालोगे तो आप इसको फाइनली भी पलट कर लिखोगे, दिखाओगे कि x इज इक्वल टू 2। तो इसी वजह से हम क्या करना चाहते हैं कि हम x वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना चाहते हैं, समझ गए? तो इस तरीके से हम करेंगे। अच्छा, अब x इज ग्रेटर देन -2 आ गया, देयरफॉर इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, x बिलोंग्स टू, x क्या होगा, -2 से बड़ा बड़ा, तो -2 पर रखूंगा मैं स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि -2 के इक्वल नहीं है वो, और -2 से कितना बड़ा, बड़ा ही बड़ा है, बस -2 से इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पर भी स्मॉल ब्रैकेट आएगा। तो जब कुछ भी ना दे रखा हो कि आपका x एक रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर, कुछ भी ना दे रखा होगा तो आप उसको रियली मानकर चलेंगे। एग्जाम्पल 4 देखिएगा, सॉल्व। -2x अपॉन 3 is less than equal to x upon 6 minus 5. It implies that 5 minus 2x upon 3 is less than equal to, LCM लीजिए, 6 5 जा 30, x minus 30 upon 6, ठीक है। अच्छा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये करा जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इसमें हो सकता है। ये जो 2x को इधर ले आओ, 2 इंटू 5 माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू 1 को इधर मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू x माइनस 30, 2 5 जा 10, 2 इंटू माइनस 2x माइनस 4x इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 30। x वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, माइनस 4x माइनस x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 30, और ये प्लस 10 अंदर जाकर हो जाएगा माइनस 10। माइनस 4x माइनस x हो गया माइनस 5x इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 40, ये हो गया। अब दोनों तरफ नेगेटिव साइन है, होते रहे कितने भी नेगेटिव साइन, लेकिन x के साथ में नेगेटिव साइन है, तो इसको चेंज करने के लिए चेंजिंग का साइन थ्रू आउट। माइनस 5x का साइन जब चेंज होगा तो ये बन जाएगा प्लस का 5x, और लेस देन इक्वल टू का साइन जब चेंज होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये बन जाएगा प्लस का 40, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 का मतलब क्या है, सॉल्यूशन क्या है, x बिलोंग्स टू 8 या 8 के इक्वल भी हो सकता है और उससे बड़ा बड़ा, यानी कि 8 पर लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट, और कहाँ तक जाएगा ये, इन्फिनिटी तक, 8 इन्फिनिटी, 8 इन्फिनिटी। इसी तरीके से
एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसमें अब ये बोल रहे हैं कि शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर 9। ठीक है, अभी करवाता हूँ, 1 मिनट वेट करेंगे, सुना दो। अगला देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 में बोल रहे हैं सॉल्व 7x + 3 इज लेस देन 5x + 9, शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर 9। मुझे इसके सॉल्यूशन का ग्राफ जो है वो नंबर 9 पर भी शो करना है। तो एग्जाम्पल 5, सेवन एक्स प्लस 3 इज लेस देन 5x + 9। सेवन एक्स प्लस 3 इज लेस देन 5x + 9, ये। तो आप ये देखिएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7x इधर और 5x इधर, 7x - 5x इज लेस देन 9 - 3। तो 7x - 5x कितना हो गया, 2x इज लेस देन 6, 2 × 2, 2 × 3 = 6, तो क्या हो गया, x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3, ये आ गया। अब जरा देखिएगा कि उन्होंने बोला है कि इसको ना नंबर लाइन पर शो करना है। तो नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं, आप यहाँ नंबर लाइन बनाएं, सबसे पहले इधर रिप्रेजेंट करेंगे +∞ और इधर रिप्रेजेंट करेंगे -∞, ये हो गया। फिर वो बोल रहे हैं x इज लेस देन 3, ठीक है, तो बीच में होगा 0, 1, 2, और जो ये 3 है इसमें वो बोल रहे हैं लेस देन 3, तो यहाँ पर ना एक सर्कल बना देंगे, यहाँ पर एक सर्कल बना देंगे और यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है। अच्छा, और रिजल्ट क्या है कि x इज लेस देन 3, मतलब 3 से कम होगा, तो इससे 3 से कम वाला जो एरिया है इसको थोड़ा सा डार्क कर दोगे। और कहाँ तक डार्क करोगे, -∞ तक, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। पूरा आप इसको शेड कर दें, बस इतना ध्यान रहे, इसको बिल्कुल आप डार्क कर सकते हैं इस तरीके से, बस इतना ध्यान रहे कि 3 पर आपने क्या करा है, 3 पर आपने सर्कल बनाया है, 3 पर आपने सर्कल बनाया है, इसको शेड मत कर देना, समझ गए।
और देखिएगा अगर मान लीजिए यहाँ पर होता x इज लेस देन इक्वल टू 3, मान लीजिए इक्वालिटी साइन भी होता तो इस 3 को भी पूरा शेड कर देता मैं, लेकिन क्या है कि x इज लेस देन 3 है, मतलब मुझे 3 नहीं लेना, 3 के नीचे वाले सारे नंबर लेने हैं। इसका मतलब 3 पर एक सर्कल बना दिया कि नहीं भाई 3 को छोड़ देना है, 3 के अलावा वाले उससे कम वाले आप पूरा का पूरा शेड कर देंगे पोर्शन। क्लियर है? इस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा, सॉल्व 3x माइनस 4/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1/4 माइनस 1, शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशंस ऑन नंबर लाइन। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसके ग्राफ को आपको नंबर लाइन पर शो करना है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, एग्जाम्पल 6 में है 3x माइनस 4/2, solve 3x minus 4/2 is greater than equal to x plus 1/4, x plus 1/4 minus 1 करते हैं सिंप्लीफाई। इधर हो गया 3x minus 4/2 is greater than equal to, इधर एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और 4 इंटू माइनस 1 इज माइनस 4 अपॉन 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3x माइनस 4 अपॉन 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 4 इज 3 माइनस 3, तो x माइनस 3 और 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें अलग होता है, हो जाता है, बस ये साइन चेंज नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इधर आ गया, 2 इंटू 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 3, एक्सपैंड करिए, 2 इंटू 3x कितना हो गया 6x, 2 इंटू माइनस 4 कितना हो गया माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3, x वाले टर्म को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा 6x माइनस x और इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 8 को उधर ले जाइए, प्लस का 8 माइनस 3, ठीक है, तो 6x माइनस x इज 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 माइनस 3 इज 5, 5 1 ज़ा 5, तो आउटपुट क्या आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आउटपुट आया हमारा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आ गया। तो अब आप ये देखिएगा कि इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले नंबर लाइन बनाया, इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, बीच में 0, इधर दिखा दो -1 -2, बस बहुत है, इधर दिखा दो 1 2, बहुत है। अब 1 के इक्वल भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है, तो भाई 1 पर तो पहले एक सर्कल बनाएंगे ऐसे, और फिर 1 से बड़ा, यानी कि ये जो इन्फिनिटी तक एरो जो बना हुआ है इसको पूरे को आप शेड कर दो, पूरे को शेड कर दिया, और ये जो 1 है ना, अब 1 को भी शेड कर देना, डार्क कर देना पूरा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 भी इंक्लूडेड है, कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि 1 के इक्वल भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ गए होंगे शायद, ठीक है। तो नंबर लाइन पर इस तरीके से बनाया जाता है इसको। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिएगा, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 and 48 respectively. Find the maximum marks he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks. Find the minimum marks, ये पूछा। उन्होंने कहा है कि इसका मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और फिर फाइनल थर्ड टर्म, यानी कि एनुअल होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में अगर किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना होता है तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 3 चीज़ों का एवरेज निकालना है तो तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 3। अगर 4 का एवरेज निकालना है तो चारों को ऐड करो, डिवाइड बाई 4। तो वही चीज़ है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म के मार्क्स दे रखे हैं, सेकंड टर्म के मार्क्स दे रखे हैं और थर्ड टर्म के मार्क्स यानी कि एनुअल के मार्क्स। तो पूछ रहे हैं कि कम से कम कितने होने चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि लेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड
let the marks obtained by the student in annual exam be x। तो जो मार्क्स उसको एनुअल एग्जाम में मिल रहे हैं उसको हमने x मान लिया, ठीक है। अब एवरेज निकालना है। उन्होंने कहा कि एवरेज जो है फाइनल में उसके कितने, एनुअल एग्जाम में कितने नंबर आने चाहिए कि उसका जो एवरेज है वो कितना बन जाए, एटलीस्ट 60 मार्क्स, कम से कम 60 मार्क्स का। कम से कम का मतलब क्या होता है, या तो 60 या फिर उससे ज़्यादा। तो हम ये कहेंगे कि एवरेज मार्क्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। जो एवरेज मार्क्स उसके बनेंगे तीनों टर्म्स के मिलाकर जो एवरेज मार्क्स बनेंगे दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो एवरेज मार्क्स कितने बनेंगे, किस तरह से बनेंगे, देखिए भाई। उन्होंने बोला फर्स्ट टर्म में 62, सेकंड टर्म में 48। 62 प्लस 48 और थर्ड टर्म में कितने माना, x मान लिया, डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ये हो गया। अब क्या करिए, इसको 3 को इधर ले जाओ। 62 प्लस 48 कितना हो गया, 110। 110 प्लस x is greater than equal to 3 into 60 is 180। 110 को उधर ले जाओ। x is greater than equal to 180 minus 110, तो x is greater than equal to 70। इसका मतलब उसको एनुअल एग्जाम में कम से कम 70 मार्क्स चाहिए होंगे, तब जाकर उसका 60 का एवरेज बनेगा। Thus the student must obtain a minimum of 70 marks to get an average of at least 60 marks। ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल 8 देखिए, बताइए भाई, क्लियर है सभी को? नमन, अक्षय, Yes, sir. लक्षिता, वत्सल, सौम्या, ठीक है। आगे चलूँगा मैं। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 में है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। such that their sum is less than 40। एग्जाम्पल 8 देखिएगा। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है कि जो नेचुरल नंबर हैं वो एक के बाद एक आने वाले होने चाहिए और ऑड होने चाहिए। तो अगर मैं पहले ऑड नेचुरल नंबर की बात करता हूँ तो वो 1 है, उसके बाद अगला ऑड नेचुरल नंबर क्या आएगा, 3 आएगा, अगला क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमने ये कहा कि अगर ऑड नंबर्स की बात करते हैं तो उनमें 2-2 का गैप होता है। 1 के बाद 3 आएगा तो 2 का गैप हुआ, 3 के बाद 5 आएगा तो 2 का गैप हुआ। तो आप ये लिखें, लेट द 2 consecutive let the 2 consecutive odd natural numbers be x and x plus 2। जो 2 consecutive odd natural number है उनको आप मान लीजिए x और x plus 2। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, तो ये बताया है कि दोनों ही 10 से बड़े होने चाहिए, ठीक है। तो गिवन x is greater than 10 and x plus 2 is greater than 10। एंड का मतलब ये है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि पहला नंबर भी 10 से बड़ा हो और दूसरा नंबर भी 10 से बड़ा हो। तो इसका मतलब क्या है कि x is greater than 10 एंड ये दूसरा क्या बोलता है कि x is greater than 10 minus 2। पहला वाला तो यही बोल रहा है x is greater than 10, इसको मैं नहीं छेड़ रहा हूँ। और ये क्या हो जाएगा कि x is greater than 10 minus 2 is 8।
तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे? ऐसा कौन सा नंबर है? नहीं 11 नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला इनइक्वालिटी कौन सी होगी? एक नंबर वो बोल रहे हैं कि x जो है वो ये कंडीशन, इन्होंने बोला ना कि भाई एक नंबर, दोनों ऑड नंबर लेने हैं मेरे को, तो पहला मैं लूँगा, और उन्होंने बोला दोनों ही ऑड नंबर जो है वो 10 से बड़े होने चाहिए। तो मैंने कहा पहला ऑड नंबर उसको मैंने x मान लिया, तो x शुड बी ग्रेटर देन 10। दूसरे वाले को मैंने मान लिया x+2, दैट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 10। तो इसको सॉल्व करके आ रहा है कि x इज ग्रेटर देन 8, इसको सॉल्व करके आ रहा है x इज ग्रेटर देन 10। तो इन दोनों ही इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली इनइक्वेशन ये है। अगर 8 से बड़ा मैं नेचुरल नंबर लेता हूँ, 8 से बड़ा अगर मैं लेता हूँ तो 8 से बड़ा तो आ जाएगा, 9 आ जाएगा, लेकिन वो 10 से बड़ा नहीं होगा, वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। अगर 10 से बड़ा मैं ले लेता हूँ यानी कि 11 ले लेता हूँ, तो भाई वो 8 से भी बड़ा होगा, वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा x इज ग्रेटर देन 10। तो कॉमनली x शुड बी ग्रेटर देन 10, पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद और वो बोल रहे हैं सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। आपको ये भी बताना है कि उनका जो सम है वो लेस देन 40 होना चाहिए, ठीक है? तो इनका सम जो है गिवन सम 40 से कम होना चाहिए। अच्छा, सम 40 से कम होना चाहिए, तो भाई सम क्या है? पहला ऑड नेचुरल नंबर x, दूसरा ऑड नेचुरल नंबर क्या लिया मैंने x+2, तो x और x+2 का सम शुड बी लेस देन 40। तो x प्लस x कितना हो गया? 2x, 2x+2 इज लेस देन 40। इधर से 2 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा? x+1 इज लेस देन 40, 2 1 जा 2, 2 40 जा 40, तो क्या हो गया? x+1 इज लेस देन 20, 1 को उधर ले गए, तो x इज लेस देन 20 - 1, मतलब x इज लेस देन 90, ठीक है? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक कंडीशन क्या दे रखी है उन्होंने, कॉमनली जो निकल कर आया कि x 10 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या दी है कि x, ये सॉल्व करके आया कि x 19 से छोटा होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर x शुड बी ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 90। ये तो सॉल्यूशन हुआ x का, लेकिन उन्होंने बोला था फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है? तो आपको सारे पेयर निकालने हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स के, निकालते हैं। तो x की वैल्यू बता दो बस, 10 और 19 के बीच में क्या क्या होगी? ऑड वाली। क्लियरली x can take values 11, 13, 15 और 17, 19 तो नहीं ले सकता, ठीक है? सो all pairs will be 11, 13, दूसरा 13, 15 और तीसरा 15, 17। ये तीन ही होंगे ना? 11, 13, 13, 15, 15, 17। अच्छा, एक और दे रखा है 17, 19। ये क्यों है? गुड इवनिंग। इन दोनों का जो सम है वो 40 से कम आ रहा है। आप 17 और 19 अगर ऐड करके देखेंगे तो 36 आ रहा है, ठीक है? उससे बड़ा वाला वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये सारे के सारे हमारे पेयर हो गए, ठीक है? एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक ये होमवर्क करेंगे। ये करना है, जो डाउट है पूछना। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक दिया है, आप चाहो तो सारे भी ट्राई कर सकते हो, सारे भी ट्राई कर लेना, कहीं डाउट है तो पूछना, ठीक है? इसके बाद फिर बता देना कौन सा करना है। इसमें तो एक ही एक्सरसाइज है ना, बस। हाँ, तो सीक्वेंस हम सीरीज ही कर लेंगे, है ना? पर अगर पीछे से कोई और चैप्टर्स में डाउट हो तो वो बता देना। चलिए, ठीक है सर। हाँ, कल का कल क्लास नहीं ले पाऊंगा। हाँ जी, बताइए। 19 क्यों आया? ये तो कंडीशन था ही।
हाँ 19 इस वजह से आया क्योंकि ये तो x की वैल्यू तो आ गई, चलिए 10 और 19 के बीच में लाई करेगा x, ये तो कंडीशन आ गई। लेकिन उन्होंने बोला कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव और नेचुरल नंबर। तो मैंने ये कहा कि अगर मैं 17 और 19 भी ले लेता हूँ ना, तो भी इन दोनों का जो सम है 17 और 19 का, इन दोनों का सम जो है वो आपका 40 से कम आ रहा है। अच्छा अगर मैं अगला लेता हूँ, ये कहेंगे कि अरे फिर ये तो कंडीशन बेकार हो गई। अगर मान लीजिए अगला ले लेते हैं 19 और 21, तो फिर वो जो है वो एग्जैक्टली 40 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से बस ये लास्ट वाला हमको ध्यान देना है। पहला नंबर x है, दूसरा नंबर x + 2 है, x नहीं है। हाँ अगर हमारी x+2 की कंडीशन है कि वो 10 से बड़ा होना चाहिए, x की कंडीशन है। अच्छा हाँ, x की कंडीशन तो ये आ गई कि वो 10 से बड़ा होगा। हमने किसी ने कहा कि x जो है 19 से छोटा होना चाहिए, लेकिन x+2 19 से बड़ा हो सकता है। x+2 19 से बड़ा हो सकता है, सही बात है। चलिए ठीक है, ठीक है, नमन समझ गए ना? यस सर। चलिए ठीक है फिर, ओके हाँ, सर। थैंक यू सर। ओके।